Hello students, this is question number 5 of exercise 12.3. Question is, as you see in the figure, from each corner of the square of side 4 centimeter, the side of the square is 4 centimeter, this ABCDJ square. A quadrant of circle of radius 1 centimeter is cut. Quadrant 1, 2, 3, 4. 4 quadrants are there in the question, and the radius of each quadrant is 1 centimeter. Also, a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure. This one, the diameter of this circle is 2 centimeter. Okay, and now we have to find out the area of the remaining portion. Remaining portion means after leaving this one, this one, this one, this one, and this one, remaining portion should be find here. So let us do. So it is given in the question. Solution. Side of a square is 4 centimeter, radius of quadrant 1 centimeter, diameter of circle is 2 centimeter. Therefore, radius of circle equal to 2 by 2, that is 1 centimeter. ओके, अब हम लोग एक एक करके सबसे पहले स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे. तो एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इंटू साइड फॉर्मूला, दैट इज 4 इंटू 4, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. पूरे स्क्वायर का एरिया निकल गया. चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं पहले. तो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट इक्वल टू 4 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4. क्वाड्रेंट जो होता है वो सर्कल का 1/4 पार्ट होता है. अगर ये सर्कल है, इसमें 4 पार्ट कर दो तो ये क्वाड्रेंट कहलाता है. तो सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर देंगे. पाई की वैल्यू है 22/7 एंड आर है, आर की जो वैल्यू है वो हमारा रेडियस जो था क्वाड्रेंट का वो था 1 सेंटीमीटर. तो 1 इंटू 1 कैलकुलेट करने पे 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम लोगों ने दो चीजें फाइंड किया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. अब हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्कल. तो एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. इसका जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 1 सेंटीमीटर. तो 1 इंटू 1 दैट इज 22/7. एज पर क्वेश्चन के आधार पे हमसे पूछा गया था कि फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्क्वायर. तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू जो स्क्वायर का एरिया था 16, उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों एरिया को, 22/7, 22/7 को कैलकुलेट करें. 16 माइनस 22 प्लस 22, 16 माइनस 44/7, एलसीएम माइनस करेंगे तो आएगा 12 माइनस 4 इज 8, 10 माइनस 4 इज 6. तो ये एरिया है रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर का. ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. इसका फिगर बनाना होगा पहले. क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. और इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन. तो एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना है. ये ट्रायंगल जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है. एक सर्कल, उसके अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, सर्कल
और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम ABC। कुछ डिजाइन्स बने हैं, कुछ डिजाइन्स मान लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, नॉट एग्जैक्टली सो बट लाइक दैट। तो ये डिजाइन्स हैं। क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर, ये कवर है सर्कुलर टेबल का कवर है जिसका रेडियस 32 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन में है कि और डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इन द मिडिल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है बीच में, तो फाइंड द एरिया ऑफ डिजाइन। रेडियस 32 सेंटीमीटर है, एक मीडियन बना रहे हैं हम लोग A से D। मीडियन आप समझते हो, मिड पॉइंट होता है, सामने वाले साइड को हाफ हाफ कर देता है। सर्किल का सेंटर ले लिया O, रेडियस दिया है 32 सेंटीमीटर, तो यहां से ये रेडियस होगा 32 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6 है। सॉल्यूशन, तो ये जो ट्रायंगल ABC है, एक सर्कल इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो लिखेंगे हम लोग कि सिंस ट्रायंगल ABC is circumscribing by a circle, circumscribing कर रहा है सर्कल इसको, therefore O the center of the circle is सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड हो गया O, और अगर O सेंट्रॉइड है तो ये जो मीडियन है इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि OA अपॉन OD इक्वल टू 2/1। अब अगर ये 2/1 है तो OA की लेंथ है 32, OD नहीं पता, 2/1, 2OD इक्वल टू 32, OD इक्वल टू 32/2, तो OD इक्वल टू 16। OD की लेंथ हमने फाइंड कर लिया, OD फाइंड हो गया तो हम AD फाइंड कर सकते हैं। तो AD इक्वल टू OA प्लस OD दैट इज 32 प्लस 16 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। लेट करें जो साइड्स हैं इसके वो A ले लें, उसको साइड्स ट्रायंगल के तीनों साइड को A लेट कर लो। साइड्स अगर A है तो मीडियन जो है BD हो जाएगा A/2, मीडियन हाफ करता है साइड्स को। अब हम आगे सॉल्व करें इस क्वेश्चन में। ये पूरी साइड AD 48 हो गया, AB A है, BD A/2। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। इन राइट ट्रायंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB की लेंथ है A स्क्वायर, AD है 48 स्क्वायर और BD की लेंथ है A/2 स्क्वायर। Just after solving this, it will be A square equal to 48 into 48 plus A square by 4। A square by 4 को इस साइड ट्रांसफर कर लें, तो A square minus A square by 4 equal to 48 into 48। इसका एलसीएम 4A square minus A square 48 into 48, 3A square equal
48 into 48 into 4. तो therefore a square equal to 48 into 48 into 4 upon 3. तो a square equal to 48 into 64. a स्क्वायर की वैल्यू आया 48 इंटू 64। हमको एरिया निकालना है डिजाइन का, ये डिजाइन है। तो इसका एरिया निकालने के लिए सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो अब हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, और ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमको पता है कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। √3/4 a स्क्वायर के जगह पे 48 इंटू 64 क्रॉस करें 12 इंटू करें 64 को 12 से, फोर को 12 से इंटू करना है, करके देखते हैं। 64 इंटू 12 768 √3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया। एरिया ऑफ सर्कल निकालना होगा, और फिर एरिया ऑफ सर्कल से इसको माइनस कर देंगे, तो फिर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर 22/7, आर है रेडियस 32। अब 32 इंटू 32 इंटू 22, इसका इंटू करने पे 32 इंटू 32 इंटू 22, इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 22528 22528/7 सर्कल का एरिया। अब सर्कल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें और लिखेंगे एरिया ऑफ डिजाइन। एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू 22528/7 माइनस 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 6 को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिगर बना है, फिर से फिगर हम बनाएंगे। हर क्वेश्चन में फिगर है, तो विदाउट फिगर वी कांट सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो लेट अस ड्रॉ द फिगर एट फर्स्ट। फिगर 4 circles are there in the figure circle number 1, circle number 2, circle number 3, circle number 4. तो 4 circles are there. Let us draw the figure at first. 4 circles. Circle number 4. And after drawing the circle, we will see that कि a square is there. Circles के centers हैं। ये सर्कल कुछ ठीक नहीं बना है, तो सर्कल के सेंटर्स को जोड़ने से एक स्क्वायर बनता है। Square is there in joining the center. Okay. This is ABCD, A, B, C and D. Here we have to find out the area of this shaded region. This area, ये क्वेश्चन नंबर है 7। ये एरिया कैसे निकलेगा? देखिए, इस एरिया को निकालने के लिए हम स्क्वायर का एरिया निकालेंगे
और उसमें से ये 1 2 3 4 चार क्वाड्रेंट के एरिया को माइनस कर देंगे, हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्वेश्चन में दिया है कि ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। साइड्स है 14 सेंटीमीटर के, तो सारे साइड 14 सेंटीमीटर के होंगे। ऑब्वियसली अगर ये साइड 14 के हैं तो रेडियस जो है यहां से ये पार्ट, उसी तरह से यहां से ये सारे के सारे 7 सेंटीमीटर के होंगे। तो हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया निकाले हम, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स के लिए एरिया होगा फॉर्मूला 4 पाई r स्क्वायर बाई 4। पाई 22/7, रेडियस इज 7 into 7, 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, दैट इज 14 into 14 and it will give 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल 196 minus 154 and that will be 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 अब करेंगे हम लोग। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, जहां एक ट्रैक है। पहले उस ट्रैक को बनाना पड़ेगा रफली। क्वेश्चन नंबर 8 सर्कुलर ट्रैक है कुछ इस तरह का। तो लगभग इस तरह का फिगर है। इसमें क्वेश्चन में दिया है कि जो इसकी लेंथ है ये 106 मीटर की है। ये जो बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। 10 मीटर है ये, इधर भी 10 का है। ये जो डायमीटर है यहां से लेके यहां तक ये है 60 मीटर का। दोनों तरफ कुछ ऐसा ही है। ये 106 है और ये भी 106 ही है। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन में देखिए पहले गिवन है कि द डायमीटर, क्वेश्चन है कि ट्रैक है और इसके दोनों पार्ट सेमी सर्कुलर है, दोनों एंड पे। डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट इज 60। दोनों इसके और इसके दोनों इनर वाले दोनों के बीच का डिस्टेंस 60 है, जैसा कि हम लोगों ने लिखा हुआ है। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। ये जो लेंथ है 106 मीटर की है। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, विड्थ है ट्रैक की 10 मीटर, तो फाइंड करना है फर्स्ट द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग द इनर एज। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो लिखेंगे हम लोग की लेंथ या डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक distance around the track along its inner edge, along inner edge। उसको निकालने के लिए देखिए
अंदर का ये लेंथ पता करना है हमको, ये लेंथ ऐसा, ये ऐसा और ये पूरा। इसको फाइंड करने के लिए ये 106, ये 106, पहले तो ये लिखेंगे 106 प्लस 106। फिर ये जो लेंथ है, ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है दोनों साइड, तो ये जो लेंथ है इसको प्लस इस लेंथ को, इन दोनों लेंथ को निकाल के प्लस करना होगा। तो ये सेमी सर्कुलर है और ये लेंथ पता करने के लिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाए जाएंगे। दोनों तरफ है तो 2 ले लिए, इनटू को 2 कर दिया, 2 इंटू सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर, लेकिन ये सेमी सर्कल है तो अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 212 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना होगा? आर यहाँ 60 है पूरा, इसका हाफ होगा आर 30। तो प्लस करें आगे, 212 प्लस 44 इंटू 30/7, 212 प्लस 4 3 12, 4 3 12 और 130, 1320। ओके, अब हम लोग इसको प्लस करेंगे और देखते हैं कि इसका आंसर कितना है। अपॉन में 7 भी था, 7 को नहीं लिखा, प्लस करते हैं। एलसीएम 7, 7 2 14, 7 1 7 और 1 8 एंड 2 7 14, 1484 प्लस 1320, प्लस करेंगे इसको तो 4 8 into 10, 4 3 7 and 1 8, 2804/7 मीटर स्क्वायर। तो ये आया हमारा लेंथ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन का है एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक, इस पूरे ट्रैक का ये वाला जो पार्ट है ये एरिया हमको निकालना है। तो एरिया ऑफ द ट्रैक, फॉर द एरिया ऑफ ट्रैक, इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं? इसके लिए हमारे पास रेडियस होगा 2। एक रेडियस तो ये होगा यहाँ से यहाँ 30, और एक दूसरा रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, वो हो जाएगा 30 + 10 40। तो R1 हम लेंगे, R1 होगा 30 + 10 = 40 मीटर, और R2 जो होगा वो जो पहले हमारा रेडियस था 30 मीटर वही होगा। इसके अलावा जो चीजें हैं जैसी वैसी ही हैं, तो निकालेंगे हम लोग। देयरफॉर फॉर्मूला लगेगा कि एरिया ऑफ ट्रैक, फॉर्मूला होगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ करने का मतलब कि ये एरिया हम निकालिए, ये एरिया और ये एरिया दोनों साइड है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, 106 लेंथ 10 ब्रेथ, सेम है दोनों तरफ। प्लस 2 सेमी सर्कुलर है पार्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये वाला चाहिए, तो हम पूरे का निकालें, पूरे सेमी सर्कल का, उसमें से अंदर छोटे वाले सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे, बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये पार्ट बचेगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 2 पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है, हमारे पास वैल्यूज हैं, लिखेंगे 2, लेंथ है 106, ब्रेथ है 10, 2 इंटू 22/7, R1 की वैल्यू है 40, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। सॉल्व करें, 1060 इंटू 2, 1060 तो 2120 आई थिंक, चलिए 2 इंटू 1060 प्लस 44/7 अपॉन में 2 भी होगा,
क्योंकि ये सेमी सर्कुलर है तो डोंट मिस इट अपॉन 2। अब ये हो गया 1600 माइनस 900 अपॉन 2। टू से मल्टीप्लाई कर दो, 2120 प्लस 44/7 इंटू 700/2। क्रॉस कर सकते हैं हम लोग, तो कर देते हैं 2 से 22, 7 से 100। अब हमारे पास है 2120 प्लस 2200। अब ये हो जाएगा 4320। तो 4320 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। आई होप दिस आंसर इज करेक्ट। So let us confirm at first. This is the question number 8 and answer is correct. So this is all for today. Meet you soon in the next video. Thank you.